हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस टैरो कार्ड रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है जिनके बारे में आप सारा दिन सोचते रहते हो वो पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जो आपके लव इंटरेस्ट है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, वो इंसान वो पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये हम देखेंगे। पहले डाइस के जरिए देखेंगे। ये जनरल रीडिंग है, लेकिन आप इस रीडिंग तक आए हो तो जरूर आपके लिए यूनिवर्स का कोई मैसेज होगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। पहले डाइस के जरिए देखते हैं, फिर कार्ड के जरिए हम रीडिंग करेंगे। आप अपने पर्सन को याद कर लीजिए, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस वक्त की उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। बहुत ही ज्यादा वो पैशनेट है आपके लिए। कुछ सेलिब्रेशन करने के मूड में दिख रहे हैं, कुछ पार्टी सेलिब्रेशन हो सकता है, आपका बर्थडे वगैरह आ रहा हो, या तो उनका बर्थडे या तो आपका बर्थडे। तो कुछ सेलिब्रेशन करने के मूड में, कुछ पार्टी, कुछ एंजॉयमेंट सेलिब्रेशन करने के मूड में दिख रहे हैं। आपके लिए काफी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, क्लैरिटी चाहते हैं। अब वो इस रिलेशनशिप में आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। अगर अब तक उन्होंने आपको अटका के लटका के रखा है, यस भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला, हाँ भी नहीं बोला, तो क्लैरिटी देना चाहते हैं। कुछ वो आपको ऐसा बताएंगे कि आप उनके फीलिंग्स इमोशंस को समझ लोगे। जो भी आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट था, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, बात नहीं हुई थी, जो भी आर्ग्यूमेंट्स जो भी चल रहे थे, उनको वो अब क्लियर करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। और वो अब इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, इक्वल वो प्यार चाहते हैं। जितना प्यार, जितना केयर वो आपको करते हैं, जितना प्यार वो आपको करते हैं, बदले में उनको भी उतना ही प्यार चाहिए, उतना ही वक्त चाहिए। अब तक ऐसा था कि एक पर्सन जो है वो बिजी था, उनको वक्त नहीं दे पा रहा था, तो अब वो चाहते हैं कि अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, तो ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ। आपको या तो अपना शेड्यूल चेंज करना होगा, या तो आप उनको भूल जाए। तो अब वो थोड़ा सा अ, एक अलग ही एनर्जी में, वो अलग ही वाइब में दिख रहे हैं कि अगर आप प्यार करते हो तो आपको उनके लिए भी, उनको भी आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना होगा, उनके लिए भी आपको वक्त निकालना पड़ेगा। अब ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि मैं बिजी था या तो मैं बिजी थी, टाइम नहीं है, तो ऐसा नहीं चलेगा। अब वो बहुत ही ज्यादा एक क्लैरिटी वाली एनर्जी में दिख रहे हैं। और जो भी चीजें आप दोनों को अलग कर रही है, जो भी चीजों की वजह से आप दोनों में क्लेश हो रहा है, उन चीजों को वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। क्योंकि एक हेल्थी रिलेशनशिप तभी टिक सकता है जब एक दूसरे की जो भी छोटी मोटी कमी है उनको बात करके सॉर्ट आउट करे, तभी एक अच्छा हेल्थी रिलेशनशिप जो है वो टिक पा सकता है। तो इस वक्त की उनकी फीलिंग जो है वो काफी एनर्जेटिक और काफी आपके लिए पैशनेट दिख रहे हैं। कुछ आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लान करते हुए मुझे दिख रहे हैं। चलिए अब कार्ड के जरिए देखते हैं वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके लव इंटरेस्ट। टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, चैरियट, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। दोनों ही प्यार के मूड में दिख रहे हो, दोनों ही एक दूसरे से प्यार चाहते हो, दोनों ही एक दूसरे को प्यार ही देना चाहते हो, दोनों की फीलिंग सेम है। दोनों ही एक दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहते हो, प्यार करना चाहते हो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो सकता है कि कोई आप कुछ प्लानिंग तो कर रहे हो, कहीं डेट पर जाने का, कहीं टाइम एक दूसरे के साथ बिताने के बारे में, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाने के बारे में आप सोच तो रहे हो। कुछ तो आपके दिमाग में चल रहा है। प्रेजेंस, कन्फेशन, सर्च, apology,
हार्ट ब्रेक, किसी चीज को लेकर आप काफी पेन में हो, शायद पार्टनर ने कुछ ऐसा कहा हो, कुछ बोल दिया हो, तो कुछ दिनों से आप थोड़े से हार्ट ब्रेक की एनर्जी में हो सकते हो। तो इस वक्त आपके पार्टनर जो है वो सर्चिंग की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं, कुछ आपके बारे में सर्च कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, या तो कोई फेक आईडी बनाकर आपके बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा आपके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोग में इतना अभी इतना कांटेक्ट आगे नहीं बढ़ा है, या तो वो आपके साथ इस रिलेशनशिप को कांटेक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए वो सर्चिंग कर रहे हैं, कहीं से भी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं किसी ना किसी सोर्सेस के थ्रू, वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे फ्रेंड्स के थ्रू हो, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो। अगर आपका सेम वर्क प्लेस है तो कोई थर्ड पर्सन को उसको मीडिएटर बना के वो आप तक पहुंचना चाहते हैं, आपके किसी और के थ्रू वो आप तक पहुंचना चाहते हैं, कुछ तो ऐसा वो प्लानिंग कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि आपके कौन फ्रेंड है, कौन आपके करीब है, कौन आपके नजदीक है, तो उनसे वो कनेक्शन बना के वो आप तक पहुंचना चाहते हैं। तो ऐसी उनकी प्लानिंग चल रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली अगर वो आपके साथ कांटेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि शायद आप हाँ बोलो ना बोलो, शायद आप अ, बात बिगड़ भी सकती है, तो किसी थर्ड पर्सन को बीच में रख के वो आप तक पहुंचना चाहते हैं। आपको बहुत ही ज्यादा वो लाइक करते हैं, आपके लिए एक अलग ही फीलिंग वो फील करते हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को प्यार तो करते हो, दोनों के दिल में फीलिंग्स तो है, लेकिन ये है कि पहले आप वाली सिचुएशन दिख रही है कि कौन पहले बताएगा, कौन पहले अपने दिल की बात, कौन पहले इजहार करेगा, वो वाली फीलिंग दिख रही है। वैसे आप लोगों का आई कांटेक्ट तो हो रहा है, दोनों ही जानते हो कि एक दूसरे को आप लाइक करते हो, पसंद करते हो, लेकिन थोड़ा ये है कि एक दूसरे का वेट भी कर रहे हो, और आप दोनों का एक इमोशनल टच है, आप दोनों इमोशनल एक दूसरे के साथ, एक आपका स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है। जैसा वो आप उनके लिए फील कर रहे हो वैसा ही वो आपके लिए फील कर रहे हैं। जितना प्यार, जितना इमोशंस, जितनी केयर आप उनकी करते हो, वैसे वो भी आपकी उतनी ही केयर करते हैं, उनके दिल में भी आपके लिए उतना ही प्यार है। भले ही एक पर्सन जो है वो अपनी फीलिंग्स दिखाता है, दूसरा पर्सन जो है वो अपनी फीलिंग्स इतनी दिखाता नहीं है, लेकिन फीलिंग्स उनके लिए सेम है, जैसा आप उनके लिए सोचते हो सेम वैसा वो भी आपके लिए सोचते हैं। अगर वो आपके लिए कभी जेलस, कभी एंगर, कभी वो गुस्सा दिखाते हैं, तो उनके पीछे भी उनका प्यार ही है। कभी अगर वो आपको गुस्सा भी कर देते हैं, या तो कभी जेलसी, कभी एंगर इशू आप दोनों में चलता है, तो इन सब चीजों के पीछे भी उनका प्यार है। वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा पजेसिव है, आपको वो किसी और के साथ देख नहीं सकते, आपको किसी और के साथ बांट नहीं सकते। आप अगर उनके सामने किसी और का नाम भी लेते हो तो भी उनका दिमाग जो है वो गर्म हो जाता है बहुत ज्यादा। आपको थोड़ा सा आपको लेकर वो बहुत ज्यादा पजेसिव है, बस आप पर सिर्फ उनका ही हक होना चाहिए, वैसी वाली फीलिंग वो रखते हैं। थोड़ा सा आपको किसी और के साथ देखकर जेलेसी भी वो फील करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है, और वो आपसे कहना चाहते हैं, नो मैटर हाउ मच वी फाइट, यू स्टे ऑन माई माइंड 24/7। आप दोनों में कितना झगड़ा होता है, कितनी लड़ाई झगड़े होते हैं, ये मैटर नहीं करता है, चाहे बात होती है नहीं होती है, कॉल मैसेजेस आते हैं, नो कांटेक्ट है, जो भी सिचुएशन है, कभी ब्लॉक कर दिया, कभी एक दूसरे से नाराजगी हो गई, जो भी है, लेकिन आप उनके माइंड में 24 आवर्स चलते ही रहते हो, चाहे लड़ाई झगड़ा है, बात हुई ना हुई, जो भी है, लेकिन आप उनके दिल और दिमाग से कभी हटते ही नहीं हो, निकलते ही नहीं हो। वो ये आपके बारे में वो ये सोचते हैं कि बस उनकी लाइफ में सिर्फ
एंट्री ही है, एग्जिट है ही नहीं। वो किसी को प्यार करते हैं तो फिर वो लाइफ टाइम उसको ही प्यार करते हैं। फिर उनको ऐसा आता नहीं है कि 2 दिन बात की, 2 दिन लड़ाई झगड़ा किया, फिर ब्लॉक कर दिया, फिर रिलेशनशिप खत्म कर दिया, फिर रीयूनियन किया, कांटेक्ट किया। ऐसा उनकी लाइफ में ये सिस्टम ही नहीं है। वो अगर किसी को प्यार करते हैं तो फिर वो लाइफ टाइम उनको प्यार ही करते हैं। फिर ये मैटर नहीं करता कि आपने उनको ब्लॉक कर दिया, आप उनसे बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये कुछ मैटर नहीं करता है। आपकी प्रेजेंस उनके सामने, उनके माइंड में चौबीसों घंटे रहती है। आप चौबीसों घंटे उनके सामने ही रहते हो, उनके दिल और दिमाग में रहते हो। तो चाहे आप मानो ना मानो, बात हो ना हो, लेकिन आप उनके दिल और दिमाग में हमेशा ही रहते हो। आपको कभी अपने दिल और दिमाग से निकाल ही नहीं पाते, चाहे वो सो रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, बिजी है, फ्री है, जो भी उनका सिनेरियो है, लेकिन आप उनके माइंड में, दिल और दिमाग में हमेशा ही चलते रहते हो। चाहे जितनी भी फाइट हो गई हो, जितना भी लड़ाई झगड़ा आपसे क्यों ना हुआ हो, लड़ना भी आपसे है, झगड़ना भी आपसे है, और प्यार भी आपसे ही करना है, ऐसी उनकी फीलिंग है। चाहे जिए मरे, जो भी करे, लड़ाई झगड़ा करे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन जीना मरना तो बस आपके साथ ही है, चाहे हालात कैसे भी हो। लेकिन वो कभी आपको छोड़ने के बारे में नहीं सोच सकते, और बहुत ही ज्यादा वो आपके लिए पैशनेट दिख रहे हैं। अगर आपने नाराज होकर उनसे बात नहीं की है, उनसे बात करना बंद कर दिया है, तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनको और एक मौका दे दो, और एक चांस दे दो। अगर आपने उनको ब्लॉक कर दिया है, बात नहीं कर रहे हो, तो वो आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, और बहुत ही ज्यादा वो रिग्रेट फील कर रहे हैं, और आपसे और एक मौका चाहते हैं। आई वॉन्ट टू सॉर्ट इट आउट। वो आपसे एक मौका चाहते हैं और सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। जो भी कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों में चल रहा है, जो भी सिचुएशन है, उनको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। बस वो आपसे और एक मौका चाहते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहे हैं, तो वो आपसे और एक मौका चाहते हैं। आप उनको एक बार एक मौका दो, एक चांस, इस रिलेशनशिप को एक बार चांस दो, ताकि जो भी प्रॉब्लम है उनको वो ठीक कर पाए। क्योंकि ना ही तो आप उनके बिना रह पाओगे, ना ही तो वो आपके बिना रह पाएंगे। तो वो चाहते हैं कि आप एक बार फिर से उनके ऊपर ट्रस्ट करो। अगर उन्होंने आपका दिल दुखाया है, कुछ ऐसा कह दिया है जिसकी वजह से आप नाराज हो, तो वो आपसे और एक मौका चाहते हैं, और फिर से वो इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। अब वो एक्शन लेना चाहते हैं। अब उनको क्लैरिटी मिल गई है कि अब उनको लाइफ में क्या करना है। तो अब वो इस रिलेशनशिप में एक्शन लेना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। अब वो इस आपको लटका के अटका के नहीं रखना चाहते। अब वो इस रिश्ते में आपको क्लैरिटी देने के बारे में सोच रहे हैं। तो इस वक्त आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं, और थोड़ा सा सॉरी और थोड़ा सा रिग्रेट की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। अगर उन्होंने आपसे कुछ कह दिया है तो उसकी वजह से वो अपने को थोड़ा रिग्रेट फील कर रहे हैं, अपने को कोस रहे हैं। अगर उन्होंने गलती से, उनके बिहेवियर की वजह से आपको कुछ बुरा लगा हो, उन्होंने आपको कुछ बोल दिया है, तो उसकी वजह से वो अपने को ही कोस रहे हैं। अपने को ही वो थोड़ा, उनको रिग्रेट फील हो रहा है कि उन्होंने आपको ऐसा क्यों कहा, ऐसा उन्होंने आपके साथ क्यों बिहेव किया। तो थोड़ा अपनी गलती को लेकर वो थोड़ा सा शर्मिंदा दिख रहे हैं, और जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो, बहुत बड़ी उन्होंने जैसे कि गलती कर दी हो, ऐसा उनको फील हो रहा है कि उन्होंने आपसे ऐसा कहा ही क्यों, आपको उन्होंने हर्ट किया ही क्यों। तो अपने आप को ही वो कोस रहे हैं। कभी उन्होंने आपके सामने ईगो दिखाया हो, आप उनको प्यार से उनके पास आए और उन्होंने आपको ईगो दिखाया हो, आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई ना किया हो ईगो की वजह से। तो जब वो अकेले होते हैं तब उनको अपनी गलती नजर आती है कि वो आपके सामने इतना रूड बिहेव क्यों करने लग जाते हैं, क्यों वो इतना ईगो आपके सामने दिखाने लग जाते हैं। तो फिर अकेले बैठकर उनको अपनी गलतियों पर ही उनको बहुत ज्यादा वो शर्मिंदा होते हैं, उनको दुख होता है।
और कहीं ना कहीं उनको ये भी लग रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा इनोसेंट और बहुत ही ज्यादा प्योर हार्टेड पर्सन हो, गलती उनकी ही है। भले ही वो आपके सामने अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन उनको ये पता है कि गलती उनकी ही है। कभी कभी वो जानबूझकर आपके ऊपर गलती डाल देते हैं, वो आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर ही गलती डाल देते हैं कि मैसेज आपने किया ही नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं। तो उनको पता होता है कि वो खुद ही बिजी होते हैं, लेकिन आपके ऊपर ब्लेम डाल देते हैं। तो कभी कभी उनको अपनी ही हरकतों पर थोड़ा शर्मिंदगी फील होती है, और उनको ये भी लगता है कि आप बहुत ही प्यारे हो, बहुत ही क्यूट हो, इनोसेंट हो, हर बार आप उनकी गलतियों को माफ कर देते हो, इसी वजह से वो आपको इतना प्यार करते हैं। वो चाहे कितनी भी गलतियां करते रहे, कितना भी आपके ऊपर गुस्सा करते रहे, लड़ाई झगड़ा करते रहे, लेकिन आप हर बार उनको माफ कर देते हो, हर बार आप उनको और एक मौका देते हो। तो वो आपकी इसी अदा पर फिदा है। हर बार आप उनको, इस रिलेशनशिप को और एक चांस देते हो, और एक मौका देते हो। तो आपकी ये बात उनको, उनके दिल तक टच कर जाती है। अगर आप दोनों में डिस्टेंस है, तो वो इस डिस्टेंस को खत्म करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। अगर आप लोग सोशल मीडिया थ्रू एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हो, तो वो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, और आपके लिए कोई अच्छा सा सॉलिड प्रपोजल लेके वो आपके पास आना चाहते हैं। और वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं, उनके मन में ये भी चल रहा है कि चाहे कितना भी डिस्टेंस क्यों ना हो, कितने भी ऑब्स्टिकल क्यों ना हो, लेकिन हमारा ये जो रिलेशनशिप है वो ऐसा ही रहेगा, हमारा ये जो प्यार है, ये रिश्ता ऐसा ही रहेगा। कोई चीज हम दोनों को अलग नहीं कर सकती, चाहे कितने भी ऑब्स्टेकल क्यों ना आए, लेकिन हमारा प्यार जो है वो ऐसा ही रहेगा। चाहे समाज, सोसाइटी, जो भी ऑब्स्टेकल है, उन सब से लड़ लेंगे वो, लेकिन आपको वो कभी जाने नहीं देंगे। आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक वो फील कर रहे हैं, और वो इस प्यार को, इस फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। कोई प्रेजेंट के थ्रू, कोई सरप्राइज के थ्रू वो आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं। किसी कोई ऐसी कोई चीज, कोई ऐसी पर्टिकुलर, कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसके थ्रू वो आप तक अपने दिल की बात पहुंचाना चाहते हैं। वो आपसे कितना प्यार करते हैं वो सिर्फ उनका दिल जानता है। वो जितना आपको प्यार करते हैं, वो सिर्फ 10% ही उन्होंने आपको दिखाया है। उनके दिल में आपके लिए जितना प्यार है, अगर वो आपको कह देंगे तो शायद आप यकीन नहीं करोगे, आपको लगेगा कि ये ज्यादा फेंक रहे हैं, ज्यादा ही ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो आप शायद ऐसा समझोगे, लेकिन वो सच में आपको इतना प्यार करते हैं जितना वो आपको कहते नहीं है, उससे कहीं ज्यादा उनके दिल में आपके लिए प्यार है। और अगर मैं उनकी राशि बताऊं, तो उनकी राशि हो सकती है आपके लव इंटरेस्ट की वृश्चिक, कर्क, मेष, धनु, सिंह राशि, मीन, कर्क राशि हो सकती है, टॉरस, विर्गो उनकी राशि हो सकती है। और इस वक्त वो आपके बारे में ये भी सोच रहे हैं कि आपको वो कोई अच्छी सी ड्रेस प्रेजेंट करना चाहते हैं। कोई अच्छी सी कोई ड्रेस है, कोई अ, अगर आप मेल हो तो कोई टी शर्ट है, कोई कुछ भी आउटफिट, कोई ऐसा वेस्टर्न आउटफिट है, तो कुछ भी वो आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, कुछ या तो आपके लिए कुछ प्रेजेंट वगैरह खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। तो होप गाइस, आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।